कपूर। आज मैं आप लोगों को लर्निंग यानी सीखना, अधिगम से संबंधित महत्वपूर्ण चीजों को बताने जा रहा हूं। विद्यार्थी, आज मैं अधिगम सीखना, लर्निंग के बारे में बताऊंगा। बच्चा जन्म लेते ही रोना प्रारंभ कर देता है, संभवतः इसलिए कि गर्भ में उसे जो कष्ट थे वह भौतिक जगत में आते ही मुक्त हो गया। पुनः मां ने उसे पलने में छोड़ दिया। बच्चा भूख से तड़फड़ाने लगा, एक चीख निकली और रोने लगा। मां की ममता जाग उठी, उसने बच्चे को दूध पिला दिया, बच्चा शांत हो गया। जब जब भी उसे भूख लगी, रोना प्रारंभ कर दिया और मां उसको दूध पिला दी। कालांतर में उसकी यह आदत बन गई कि भूख लगने पर रोना चाहिए, क्योंकि रोए बिना दूध नहीं मिलता है। जो बालक कुछ नहीं कह सकता उसका रोना ही बानी है। अतः दोनों परिस्थितियों पर विचार कीजिए। रोने की क्रिया दोनों परिस्थितियों में है। पहली परिस्थिति में रोना सीखना नहीं है, जबकि दूसरी परिस्थिति में रोना सीखना है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सीखना व्यवहारगत परिवर्तन है। हमारे मनोवैज्ञानिक के अनुसार, एक मर्फी साहब हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, वो कहते हैं कि सीखना व्यवहार और दृष्टिकोण दोनों का परिमार्जन है। मैं एक और उदाहरण आपको बताता हूं। एक जलती हुई दीपक को आदित्य क्या करता है कि वह जाता है और उसको छू लेता है, पुनः छूने के बाद अपने हाथ को खींच लेता है। यानी बच्चे के व्यवहार में अपने अनुभव के द्वारा परिवर्तन हो गया। बच्चा सीख गया, यानी उसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया। अब मैं आपको कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बता रहा हूं। जैसे हमारे मनोवैज्ञानिक जीपी गिलफोर्ड के अनुसार सीखना व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम। दूसरे हमारे एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है स्किनर साहब। उन्होंने कहा है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। हमारे तीसरे मनोवैज्ञानिक का कहना है, क्रो एंड क्रो साहब का, अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। मैं विद्यार्थी आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अधिगम का मतलब हो गया व्यवहारगत परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। अब आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए कि व्यवहार में परिवर्तन कैसे होता है। यानी बच्चा जब भी किसी कार्य को सीखता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। यानी बच्चा चलना प्रारंभ करता है, बच्चा दौड़ना, हंसना, खाना पीना, जो भी कार्य को सीखता है उसके व्यवहार में परिवर्तन होना प्रारंभ कर देता है। जैसे आप सब विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सीटीईटी का तैयारी कर रहे हैं, बैंक, रेलवे, एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी सीख रहे हैं, मैथ बना रहे हैं, रीजनिंग बना रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, तो आप कुछ न कुछ सीख रहे हैं और आपके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। यही व्यवहारगत परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अब मैं आपको विद्यार्थी बताऊंगा अधिगम के प्रकार। अधिगम के प्रकार में हम बताएंगे 3 प्रकार। पहला ज्ञानात्मक अधिगम, दूसरा भावात्मक अधिगम और तीसरा क्रियात्मक अधिगम। मैं आपको बताऊंगा विद्यार्थी ज्ञानात्मक अधिगम के बारे में। ज्ञानात्मक अधिगम में प्रत्यात्मक, प्रत्यात्मक और साहचर्यात्मक। कहने का मतलब यह होगा, प्रत्यात्मक का मतलब बच्चा देखकर, सुनकर, स्पर्श करके सीखता है। प्रत्यात्मक का मतलब हो गया कि बच्चे की अवधारणा, बच्चे की कंसेप्ट अब कुछ क्लियर होना प्रारंभ हो गया, यानी बच्चा तर्क, चिंतन और कल्पना की ओर बढ़ने लगा। तीसरा हम लोग कहते हैं साहचर्यात्मक का मतलब हो गया पुराना ज्ञान या अनुभव या तथ्य को अब वो अपने से जोड़ने लगा और उसको समझना प्रारंभ कर।
यहां हम पहुंचते हैं भावात्मक अधिगम। भावात्मक अधिगम का मतलब हो गया आनंद की अनुभूति, यानी बच्चा खुशी के बारे में पूरा जानकारी प्राप्त करने लगा। और तीसरा हम पहुंचते हैं क्रियात्मक अधिगम का मतलब है बच्चा संगीत, नृत्य और ड्राइंग सीखने लगा। अब मैं आपको अधिगम के विशेषता के बारे में बताऊंगा। आगे मैं अधिगम का विशेषता बता रहा हूं। अब मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की विशेषताएं में पहली विशेषता है सीखना संपूर्ण जीवन चलता है। ऑल लिविंग इज लर्निंग, यानी कोई भी बालक या व्यक्ति जन्म से लेकर और मृत्यु तक सीखते रहता है। दूसरा है मेरा विद्यार्थी सीखना परिवर्तन है। जब कोई भी बालक या बच्चा सीखेगा तो उसमें परिवर्तन दिखाई देना प्रारंभ हो जाएगा, यानी नई परिस्थिति, पुरानी परिस्थिति, सब कुछ आपको सामने आ जाएगा। सीखना सार्वभौमिक है, यानी हम लोग भी सीखते हैं, बच्चे भी सीखते हैं, पशु पक्षी भी सीखते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं सीखना सार्वभौमिक है। लर्निंग इज यूनिवर्सल। सीखना विकास है। लर्निंग इज ग्रोथ, यानी जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं कि कोई भी व्यक्ति या बच्चा सीखेगा उसमें विकास होगा ही होगा। सीखना अनुकूलन है। लर्निंग इज एडजस्टमेंट, यानी बच्चा सीखता है और नवीन चीज, नवीन परिस्थिति से सामंजस्य करना शुरू कर देता है। सीखना नया कार्य करना है। बच्चा कोई भी चीज को देखता है, अगर उसको नया दिखाई देता है तो वो सीखना प्रारंभ कर देता है। सीखना अनुभवों का संगठन है, यानी लर्निंग इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस। उसका अनुभव बढ़ने लगता है और यह दिखाई देने लगता है कि बच्चा एक चीज सीख लिया, दूसरे में प्रवेश कर गया। सीखना उद्देश्यपूर्ण है। बच्चा हो या व्यक्ति हो, किसी न किसी उद्देश्य के कारण ही सीखता है। हम पढ़ेंगे तो पास करेंगे, हम पढ़ेंगे तो हमारी नौकरी हो जाएगी। सीखना विवेकपूर्ण है। जब बच्चा सीखेगा इंटेलिजेंट होना ही होना है। लर्निंग इज इंटेलिजेंस। सीखना सक्रिय है। लर्निंग इज एक्टिव, यानी बच्चा सीखता है और सक्रिय हो जाता है। सीखना व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों है। जब बच्चा सीखेगा तो इंडिविजुअल और सोशल में अंतर भी समझ जाएगा और इसके अंतर्गत क्या क्या करना है यह भी वह सीख जाएगा। थैंक्स। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के 3 सिद्धांत होते हैं, साहचर्य तथा संबंधवादी सिद्धांत या साहचर्यवाद का सिद्धांत, लॉ ऑफ कनेक्शनिस्टिस। दूसरा मेरा सिद्धांत होता है व्यवहारवादी सिद्धांत, यानी कि लॉ ऑफ बिहेवियरिज्म। और तीसरा होता है गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। इसी सिद्धांत पे हमारे बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कार्य हुआ। जैसे हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे व्यवहारवादी सिद्धांत, साहचर्यवादी सिद्धांत और गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। इसके अंतर्गत कौन कौन से मनोवैज्ञानिक आए और सीखने के क्रम में अपना क्या क्या थ्योरी दिए। दूसरा विद्यार्थी की अब मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन होते हैं। जैसे अधिगम कहने का मतलब है कि मेरा बच्चा अगर सीखता है तो सीखने के प्रभावित करने वाले कारक में सबसे मुख्य कारक है और वह है शारीरिक कारक। दूसरा हम लोगों का है मनोवैज्ञानिक कारक, तीसरा है सामाजिक कारक, चौथा है वातावरणीय कारक और पांचवा है भौतिक कारक और छठा है अधिगम सामग्री। जैसे विद्यार्थी बच्चा सीख रहा है उसके शारीरिक कारक में शरीर संबंधित अगर कोई चीज
उसको अगर प्रभावित कर दिए, मान लीजिए बीमार पड़ गया या गिर गया, हाथ पैर टूट गया, तो शारीरिक कारण वो सीख नहीं पाएगा ठीक से। दूसरा मनोवैज्ञानिक कारण, कहने का मतलब यह हुआ कि बच्चा सीखने के क्रम में कितना वातावरण और शरीर के द्वारा सामंजस्य करता है, मनोविज्ञान के आधार पर उसका स्कूल, उसका कॉलेज, उसका घर कैसा है, वो बहुत बड़ा चीज है। तीसरा हम लोगों का होता है सामाजिक कारक, यानी कि सीखने के क्रम में समाज के द्वारा क्या क्या उसकी सुविधाएं प्राप्त हुई, उससे वो सीखता है। वातावरण कैसा था, वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे बच्चा घर में सीखता है, फिर स्कूल में सीखता है, फिर अपने मोहल्ला और अगल बगल सीखता है, उसका बहुत सारा कारक होता है। भौतिक कारक में भी बहुत सारी चीजें आती है कि किस प्रकार की वस्तुएं उसको दिया जा रहा है और कैसे वो काम कर रहा है। अधिगम सामग्री, कहने का मतलब कि स्कूल में टीएलएम है, घर पर क्या क्या चीज है, वो सारी सामग्री भी उसको अगर प्रोवाइड किया जाए तो बच्चे इससे सीखते हैं और सीखने के क्रम में उसको वो प्रभावित करते हैं। आज का क्लास मैं यही समाप्त करता हूं। इसको आप पढ़िए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।